नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के इस योग व स्वास्थ्य के इस लाइव कार्यक्रम में आप सब दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज फिर से सोमवार के इस सत्र में आज हम उपस्थित हैं आप सबके स्वास्थ्य के लिए बड़े ही सुंदर और स्वास्थ्यवर्धक नियम बताने के लिए। तो स्वास्थ्यवर्धक नियम कौन कौन से ऐसे जो जिनका हम पालन करें, आयुर्वेद के ऋषियों ने बताए, और उन आयुर्वेद के ऋषियों की यदि बात को हम ठीक ढंग से मान लें तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। और हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमारे को डॉक्टर के पास, वैद्य जी के पास, हकीम के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ऐसे कुछ नियम हम जान सकते हैं? जानेंगे, आज जानते हैं। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनिर्नाहं पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तो स्वस्थ वृत्त के नियम क्या होते हैं? स्वस्थ रहने के क्या नियम होते हैं? पहला नियम होता है हित भुक, मित भुक और ऋत भुक। जो हमारे लिए हितकारी है वह उन पदार्थों को, उन चीजों को हमें खाना चाहिए। जो ऋतु के अनुकूल हैं, जिस चीज की ऋतु नहीं चल रही है वह चीज यदि मंगा के खाएंगे या प्रिजर्वेटिव वाली चीज खाएंगे तो हमें नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होगा। और मित भुक यानी कि कम खाना चाहिए। पहला हितकारी, दूसरा ऋतु के अनुकूल और सत्य से कमाया हुआ धन का, और तीसरा जिसको हम कहते हैं मित भुक यानी कम खाना चाहिए। ज्यादा खाने वाला व्यक्ति भी बीमार हो जाता है, इसलिए यह हमें ध्यान रखने की बात है। इस पहला। दूसरे नियम की तरफ चलते हैं, वो है रात को जल्दी सो जाने वाला नियम। रात को जो व्यक्ति जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, वह स्वस्थ रहेगा, बहुत अच्छा स्वस्थ रहेगा। सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले जो उठ जाएगा वह स्वस्थ रहेगा, पूरी तरह से स्वस्थ। काफी सारी समस्याएं तो जल्दी उठने से ही सॉल्व हो जाती हैं। दूसरा नियम हो गया। अब हम तीसरे नियम की बात करते हैं। सुबह सुबह उठ करके यदि हम 2 से 3 गुना गुनगुना पानी, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी यदि हम पिए तो हमारी बॉडी डिटॉक्स होने लगती है, शरीर में से गंदगी बाहर निकलने लगती है। क्योंकि सुबह सुबह शोधन का, शुद्धि का समय होता है। शौच के द्वारा जितने भी शरीर की गंदगी है वह धीरे धीरे बाहर निकलती है। अब 2 गिलास नहीं पी सकते हैं, आधा गिलास पिए, 1 गिलास पिए, जितना पी सकते हैं उतना पिए। मोटे लोग हैं गुनगुना पिए, और जिनको शरीर में दर्द रहते हैं वो थोड़ा तेज गर्म पिए। जिनके पित्त बढ़ा हुआ है, जिनकी गर्मी ज्यादा है, वो सामान्य जल पिए। जिनके कफ ज्यादा है वह पानी गुनगुना पिए। इन सब बातों को, वात पित्त कफ वाले तीनों ध्यान रखेंगे तो पानी भी हमारे लिए फायदेमंद होगा। सुबह उठ करके जिनको पेट में ज्यादा समस्या रहती है, कब्ज रहती है, और बिना किसी दवाई या बिना किसी चाय के या बीड़ी सिगरेट के बिना प्रेशर नहीं बनता, वह बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। रात्रि में त्रिफला ले सकते हैं या सुबह त्रिफला ले सकते हैं, या गर्म पानी में आप एलोवेरा का जूस ले सकते हैं। गर्म पानी में एलोवेरा का रस डालें। हाँ, कितना गर्म पानी? 1 गिलास गर्म पानी और 5-6 चम्मच एलोवेरा का रस मिला लें और उसको पी जाएं सुबह सुबह। और फिर थोड़ा टहलें, अपने आप आपका पेट ठीक ढंग से क्लियर होने लगेगा। कुछ दिनों में ही, 2-4 दिनों में आपको फायदा दिखने लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। जिनको वजन बढ़ा हुआ है वे लोग गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस और 1 चम्मच शहद का रस अगर मिला करके पिएंगे और सुबह चाय कॉफी का सेवन नहीं करेंगे तो ही उनका वजन घट पाएगा। सुबह फिर बता रहा हूँ क्या करना, गुनगुना पानी लेना, उसमें आधा नींबू डालना और 1 चम्मच शहद डाल देना, इसको पी जाना। पहला पेय हमारा यही हो जाए तो हमारा वजन जिनका बढ़ा हुआ है वह 3 से 5-6 महीने में बहुत अच्छा घट जाएगा। महीने 2 महीने में भी आपको प्रभाव दिखेगा। यह निश्चित रूप से आपको ध्यान रखने की बात है। चाय कॉफी जो व्यक्ति लेगा वह व्यक्ति पेट से तो कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। उसको धीरे धीरे उम्र के साथ में अनिद्रा की बीमारी भी आने लगती है। अनिद्रा, इंसोम्निया, नींद न आना, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। सभी दर्शकों को बता दूं, मेरे पास दर्शकों के प्रश्न भी आ सकते हैं। अगर कोई करना चाहे, जो लाइव हमारे दर्शक बने हुए हैं वे लोग कमेंट सेक्शन में
प्रश्न भी कर सकते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो। फिर भी आज के मैं स्वस्थ वृत्त के आरोग्य के सूत्र बता रहा हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 नियम हमने बता दिए। चौथे सूत्र यानी चौथे नियम की बात चल रही है कि शौच करते समय, जब हम शुद्धि करते हैं, जब हम फ्रेश होते हैं, तब अपने दांतों को भींच करके रखेंगे। तो वृद्धावस्था तक, बुढ़ापे तक, मृत्यु तक हमारे दांत गिरते नहीं है, कमजोर नहीं होते। वृद्धावस्था तक क्या करना, दांतों को भींच के रखना। बहुत भींच के नहीं कि यहां से तन जाए, बिल्कुल दबा के रखो बस, ढीला नहीं छोड़ना, मुंह नहीं खोलना, शौच करते समय किसी से बात नहीं करना, और ऐसी स्थिति में ही शौच होना चाहिए कि रोशनदान होना चाहिए, और व्यक्ति बहुत देर ना बैठे, क्योंकि सही समय पर सोएगा, सही समय पर खाएगा, तो निश्चित रूप से बहुत सारा उल्टा पुल्टा नहीं खाएगा तो ही शौच की क्रिया ठीक ढंग से हो जाएगी, और कब्ज नहीं होगा तो भी। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको ध्यान में रखेगा व्यक्ति तो ठीक ढंग से शौच की क्रिया होगी। और शौच की क्रिया के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि जब शौच से होकर के आए तो हाथ तो आप धोते ही हैं, आपको पैरों को भी भिगोना है, पैरों को भी धोना है, मुंह को भी धोना है, और कुल्ला भी करना है, यह विशेष रूप से बात। और एक भोजन करते से पहले आप हाथ धोते हैं, उस समय में पैरों को भी धोना है। भोजन करने से पहले हाथों के साथ पैरों को भी धोना है। यह सामान्य सा स्वस्थ वृत्त का एक सूत्र है, ये आपको ध्यान रखने चाहिए। और क्या करना, सुबह उठ करके मुंह में ठंडा पानी भर करके, ठंडे पानी को भरने के बाद में आंखों पर उसी ठंडे पानी के छींटे मारें। और ठंडे पानी से छींटे मारने के अलावा अंगूठे से ऐसे आपको टंग क्लीनिंग करनी चाहिए, या फिर टंग क्लीनर बाजार में मिल जाता है, पीतल का एक टंग क्लीनर मिलता है, एक प्लास्टिक का मिलता है, एक स्टील का मिलता है, एक लोहे का मिलता है। तो सबसे अच्छा तो पीतल का टंग क्लीनर होता है, फिर आप प्लास्टिक का, लोहे का, स्टील का किसी का ले सकते हैं, लेकिन पीतल का अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्टील का ले आए। ये टंग क्लीनिंग जरूर करें। मुंह के तालू भाग की यदि हम सफाई नहीं करेंगे तो हमारे आंख, कान, नाक और गले, इन चारों की बीमारियां होने लगेंगी, और इन बीमारियों को से बचने के लिए आपको टंग क्लीनिंग जरूर करनी चाहिए। स्नान जब हम करते हैं, जब हम नहाते हैं ना, तो दोनों पैरों के जो अंगूठे होते हैं ना, उन अंगूठों में अगर सरसों का शुद्ध तेल जो घानी का होता है, अगर उनको मलेंगे पैरों के अंगूठों को स्नान करते समय, ये ध्यान रखना, स्नान करते समय दोनों पैरों के अंगूठों पर आपको शुद्ध सरसों का तेल लगाना है, मलना है। तो इससे क्या होगा, जब हम बूढ़े होंगे, बूढ़ापे तक हमारी आंखों की, नेत्रों की ज्योति कमजोर नहीं होगी, नेत्र कमजोर नहीं होंगे। अगर सुबह उठ करके हम हरी हरी घास पर नंगे पांव यदि हम चलेंगे तो यह भी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। और उसके बाद सप्ताह में एक बार जरूर, एक दिन के लिए जरूर पूरे शरीर की सरसों की तेल से मालिश करो, और पैरों के और अंगूठों और पैरों के पंजों की भी हमें मालिश करनी चाहिए। पैरों के तलवों की, पैरों के ऊपर की, ये पैरों के तलवों की, पैरों के ऊपर की, इसके अंगूठों की, और उसके अलावा हमारे पूरे शरीर की, इन सब की अपने को मालिश करनी चाहिए। हफ्ते में एक दिन तय कर लो, संडे का या कोई सा भी एक दिन ऐसा तय कर लो। सुबह सुबह दांत को अगर साफ करना है तो दांतोन का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। दांतोन मतलब नीम की, बबूल की, कनेर की, अखरोट की, ऐसे बहुत सारे दांतोने मिलती हैं। उन दांतोनों को चबा चबा करके या फिर उनकी ठीक ढंग से कूची बना करके उनसे यूं यूं रगड़े, ऊपर नीचे रगड़े और चबाएं खूब। और उसके अलावा जब वो पूरी चब जाए तो उसी से टंग क्लीनिंग कर सकते हैं, करें। यह निश्चित रूप से आपके दांतों की, आपकी जीभ की और आपके माउथ कैविटी में जितने भी चीजें होती हैं इन सबको अच्छा बनाएगा, अंदर अच्छी लार को पैदा करेगा। मेडिकेटेड लार अंदर जाएगी तो आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, यानी पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा। यह निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। रात को सोने से पहले भी, यानी कि भोजन कर लेने के 1 घंटे के बाद भी आपको दांतों को जरूर साफ करना चाहिए, ताकि भोजन के जो अन्न कण है हमारे दांतों और दाढ़ों में फंसे हुए, उन सब वो सारे साफ हो सके, सारे निकल सके। नहीं तो ये सड़ांध पैदा करते हैं, तो दांत ही खराब हो जाते हैं थोड़े टाइम में। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए। नहाने का
जो पानी होता है अगर हम उसमें नींबू निचोड़ देंगे तो हमारे शरीर में से बदबू नहीं आएगी। जिन लोगों के शरीर में से अभी गर्मी में बदबू खूब आएगी, कईयों के पैरों के मोजों से आएगी, कईयों के पूरे शरीर से बदबू आएगी, पसीने की दुर्गंध बहुत ज़्यादा होती है कईयों के, उन सब लोगों को अपने नहाने के पानी में नींबू को जरूर निचोड़ देना चाहिए, या फिर नींबू के पत्ते होते हैं उनको मैश कर देना, उनको फिर डाल देना चाहिए। इससे शरीर में खुशबू आने लगती है, कम से कम खुशबू नहीं आएगी तो बदबू तो बिल्कुल नहीं आएगी। रोज जब भी आप शौच करते हैं यानी कि फ्रेश होने जाते हैं, जब स्नान करते हैं, इसके बाद कोई आसपास में कोई योग कक्षा चल रही हो या फिर हमारे ही स्वामी न्यूज के योग व स्वास्थ्य के किसी एक सत्र को चला करके आप यौगिक जॉगिंग, योगासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, मेडिटेशन, ध्यान, ऐसे 1 घंटे का समय निकाल करके नियमित रूप से आपको करना चाहिए। प्राणायाम यदि हम करेंगे तो हमारे शरीर के सभी रोग दूर होंगे, शरीर शांत रहता है, स्वस्थ रहता है, हमारा आत्मबल बढ़ता है। यह जरूर करने चाहिए, प्रतिदिन करने चाहिए, और सूर्योदय से पहले करें तो बहुत ही अच्छी बात है। सूर्योदय के पहले यदि करेंगे तो बहुत अच्छा हमें लाभ होता है। हमें भोजन में हल्का रेशे युक्त फाइबर वाला फूड लेना चाहिए, फाइबर वाला फूड और अंकुरित अन्न, फल और दलिया, अगर ऐसा लेंगे तो ये फ्रेश फूड है। अभी 126 साल के व्यक्ति को आपने देखा होगा, वो पद्मश्री का सम्मान लेने गए थे, पद्मश्री का सम्मान राष्ट्रपति जी ने उनको अभी प्रदान किया। उनका नाम था स्वामी शिवानंद, स्वामी शिवानंद जी। आपने देखा 126 साल में चल फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और 3 बार राष्ट्रपति भवन में उन्होंने प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया, एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी को, दूसरी बार संसद भवन उस भवन को, और तीसरी बार राष्ट्रपति जी को। तो 3 बार वो कोई व्यक्ति 126 साल का, यहाँ तो 50-60 साल वाले भी साष्टांग दंडवत करने की स्थिति में नहीं है, काफी सारे लोगों को मैंने देखा है। इसीलिए आहार के नियमों का पालन करें। उन स्वामी शिवानंद जी से भी किसी पत्रकार ने पूछा कि आपकी इस लंबी आयु का क्या राज है, तो उन्होंने बताया कि मेरी लंबी आयु का राज है कि मैं लगभग 80-100 सालों से उबले हुए अन्न को ही खाता हूँ, उबली सब्जियों को ही खाता हूँ। तो उबली हुई चीजों को खाने से आयु बढ़ती है। कच्ची, उबली हुई और सिकी हुई आपको अगर खानी है तो कच्ची, उबली हुई और सिकी हुई, ये चीजें भी स्वादिष्ट बनाई जाए तो अच्छी होती हैं, हमारी आयु को बढ़ा देती हैं। यह निश्चित रूप से आपको बहुत सारी बातें आप अगर जितनी पालन करेंगे उतना उतना स्वस्थ हो जाएंगे। भोजन के बाद अगर कम से कम आप बैठ सकते हैं तो 10 मिनट वज्रासन में बैठे, 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए। और यदि संभव हो सके तो रात के भोजन के बाद में थोड़ी देर आपको घूमना चाहिए, टहलना चाहिए, 500 कदम, 1000 कदम, 5 मिनट 10 मिनट जरूर टहलना चाहिए। दिन में कम से कम 8 से 12 गिलास तक आपको पानी पीना चाहिए, जिसको अपन 2.5 लीटर से 3 लीटर कहते हैं। ये एवरेज बता रहा हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को 8 से 12 गिलास यानी कि 2.5 से 3 लीटर का पानी जरूर पीना चाहिए। फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, यदि पी रहे हैं तो थोड़ा उसमें मिला करके नॉर्मल, थोड़ा सा ठंडा हो, बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि फ्रिज का पानी ही लगातार पीते रहेंगे तो शरीर बीमार हो जाएगा, शरीर अपने कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। दिन में ये पानी पीने का नियम जरूर ध्यान रखें, विशेषकर अभी गर्मियों में जरूर ध्यान रखें। गन्ने का रस, छाछ, शिकंजी, फलों का रस, ये सब गर्मियों में जरूर लेना चाहिए। इसीलिए हमारे शरीर में तरावट बनी रहेगी, इसी कारण से बनी रहेगी। और यदि नहीं लेंगे तो फिर हमारे को डिहाइड्रेशन होने लगेगा, और डिहाइड्रेशन कई रोगों का कारण बन जाता है। कभी भी जब भी आप बैठें तो कमर को क्या रखें, सीधी रख करके बैठें, यानी कि रीढ़ की हड्डी को आपको सीधे रख करके बैठना चाहिए। बूढ़ों की तरह नहीं कि यूं यूं करके यूं बैठे हुए, नहीं, सीधे होकर के बैठना चाहिए। इसको कहते हैं सीधे होकर बैठना। और जो व्यक्ति सीधे होकर बैठता है उनका बुढ़ापा नहीं आएगा या कम आएगा, बुढ़ापा उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा, और उनके शरीर का सामर्थ्य बना रहेगा, फुर्ती बनी रहेगी। जमीन पर बैठ करके बिना सहारे के उठने का अभ्यास करना चाहिए। न घुटनों पर हाथ रखें, ना ही जमीन पर हाथ रखें। बिना सहारे के उठो, बिना सहारे के बैठो, बिना सहारे के उत्तिष्ठ, बिना सहारे के उपविश, ये अभ्यास करना चाहिए। नाखूनों को
दांतों से कभी भी हमें नहीं काटना चाहिए, नख खादी नहीं होना चाहिए। महाभारतकार कहते हैं लोष्ठमर्दी तृणच्छेदी नख खादी चयो नर नित्यो उच्चिष्ट सम कुसुको नेहायुर्विंदते महत। ये आयु घटाने के काम है सारे। हाँ, लोष्ठमर्दी मिट्टी में बैठा हुआ है तो मिट्टी के ढेलों को फोड़ रहा है। तृणच्छेदी तिनकों को उठा उठा करके कहीं ना कहीं छेदन कर रहा है किसी के अंदर। कभी दरी पर बैठा है तो दरी का धागा निकाल देगा। कान तिनके को कान में डाल रहा है, कभी नाक में डाल रहा है, कभी कहीं कभी कहीं। ये तृणच्छेदी भी नहीं होना चाहिए। और नख का आदि, कभी नाखूनों को मुंह से चबाने वाला, दांतों से चबाने वाला नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है शिष्टाचार तो नहीं होता उसके अंदर, ये तो बात पक्की है, लेकिन सभ्य तो नहीं कहलाता। लेकिन साथ ही साथ अपनी आयु को भी घटा लेता है क्योंकि उसका मन चंचल हो जाता है। यह निश्चित रूप से आपको ये छोटी छोटी बातें स्वास्थ्य की, सतवृत्ति की, स्वस्थ वृत्ति की आयुर्वेद में महर्षि चरक ने सूत्र स्थान में बताई है। ये थोड़ी जानेंगे तो आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। भोजन के कम से कम आधे घंटे बाद ही हमें पानी पीना चाहिए। भोजन के खाने के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल ही सूखा सूखा भोजन है तब एक दो घूंट बीच बीच में पी सकते हैं। यदि गेहूं की रोटी ले रहे हैं और साथ में चावल भी है तो पहले गेहूं वाली रोटी को खत्म कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा जंक्शन पॉइंट पे थोड़ा पानी पीजिए और उसके बाद चावल को शुरू करिए। या फिर चावल को पहले समाप्त कर लीजिए, उसके बाद जंक्शन पॉइंट बीच में थोड़ा सा पानी लीजिए, उसके बाद आप रोटी को शुरू करिए। ये ध्यान रखना चाहिए। सभी लोगों को एक ही प्रकार का अनाज पूरे साल भर नहीं लेना चाहिए। यह भी विशेष रूप से ध्यान करने की बात है कि केवल पूरे साल भर गेहूं की रोटी खाते रहेंगे तो शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की कमियां आ जाएंगी। और वो आज भी हमारे पास एक फोन आया था।